रामपुर में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रही है। उसके लिए सभी बच्चों से टीचर ने 300 रुपए लाने के लिए कहा है। माँ, तुम भी अपनी बिटिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी ना? बिटिया, तुझे तो पता ही है आजकल मेरे कपड़े सिलने का काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और आजकल के पक्षी भी सिले हुए कपड़े लेना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दरअसल टुनटुनी की माँ के पास जो सिलाई मशीन थी वो बड़ी ही पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि वो एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन थी जिसे वो किसी से खरीद कर लाई थी। टुनटुनी बहुत ही समझदार बच्ची थी। उसने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ। अपनी गरीबी के चलते मैं तुझे छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी खुशी तो तुमसे ही है। अगर तुम मेरे पास हो तो मेरे कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ हैं। दोनों माँ बेटी कम पैसे में ही किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। टुनटुनी के स्कूल के बच्चे उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे टुनटुनी, तेरे पास नया स्कूल का बैग खरीदने के लिए पैसे नहीं है? तू मुझे बोल, मेरे पापा ने मेरे लिए नया स्कूल बैग खरीदा है, मैं तुझे अपना पुराना स्कूल बैग दे दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारा पुराना स्कूल बैग नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरे फटे हुए स्कूल बैग को सिलकर बिल्कुल नया जैसा कर देंगी। अच्छा, तो तेरी माँ इतनी अच्छी दर्जी है तो उनसे अपने फटे हुए जूते भी सिलवा लेना। इतना कहकर वो बच्चे हंसने लगते हैं। टुनटुनी को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वो घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान ही मत दिया कर, बस अपनी पढ़ाई से मतलब रख। माँ, अगर बाबा जिंदा होते तो हमें इतने दुख नहीं झेलने पड़ते ना। हाँ मेरी लाडो, लेकिन अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है। नहीं माँ, हम रोएंगे नहीं। हम हर कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। देखना, मुझे विश्वास है एक दिन हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल से अनाउंसमेंट करते हैं, बच्चों, परसों हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। सभी बच्चों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। जो बच्चा इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे पूरे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट सुनते ही टुनटुनी ने सोचा, ये इनाम अगर मुझे मिल जाए तो मेरी माँ के लिए नई सिलाई मशीन आ जाएगी। लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े कहाँ से आएंगे? टुनटुनी की क्लास के बच्चों से बोलते हैं, टुनटुनी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तू कौन सी ड्रेस पहन कर आएगी? अरे ये क्या पहनेगी? इसके पास तो स्कूल की ड्रेस भी ढंग से पहनने को नहीं है। अरे टुनटुनी, मेरे पास एक पुरानी ड्रेस है, तू कहे तो मैं तेरे लिए ला दूंगी। मुझे तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है। मेरी माँ है ना, वो मेरे लिए कुछ सिल देंगी। हाँ, तेरी माँ ने तो दूसरों के कपड़ों में से चोरी करके कुछ कपड़े तो बचा ही लिए होंगे। उन्हीं कपड़ों में से कुछ ड्रेस बनवा लेना। अपने दोस्तों की बात सुनकर टुनटुनी उदास हो जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो उसकी माँ उसे खाना निकाल कर देती है। अरे टुनटुनी, मेरी लाडो आ गई, आकर खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, तुम्हें पता है स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मुझे कंपटीशन हर हालत में जीतना होगा ताकि मैं उन सबका मुंह बंद कर सकूं। लेकिन बेटा, कंपटीशन में पहनकर क्या जाएगी? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे कोई ड्रेस दिलवा सकूं। तभी टुनटुनी का ध्यान घर पर रखी अपनी पुरानी कॉपियों की ओर जाता है। वो सब कॉपियाँ भर चुकी थी और एक कोने में रखी हुई थी। माँ, मेरी ये सभी कॉपियाँ किस दिन काम आएंगी? हम इन कॉपियों के कागजों से एक प्रिंसेस गाउन बनाएंगे। बेटा, क्या कॉपी के कागज से गाउन? हाँ माँ, कॉपी के कागज से गाउन। इससे पहले ये गाउन किसी ने देखा भी नहीं होगा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कागज का गाउन तैयार करूंगी। टुनटुनी कुछ अखबार कबाड़ी वाले से जाकर ले आती है।
फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर खूब मेहनत करती है और फिर 3 दिन में कागज का एक सुंदर सा गाउन बनाकर वो तैयार कर लेती है। आखिरकार कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है और टुनटुनी कागज का गाउन पहनकर उस कंपटीशन में जाती है। उसे देख सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तू क्या पहन कर आई है? बच कर रही हो, कहीं हवा चली और तेरा ये गाउन उड़ ही न जाए। मैंने और मेरी माँ ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। कागज का गाउन बनाने में बहुत मेहनत लगी है हमारी, तुम ऐसे मजाक मत उड़ाओ। कुछ देर बाद कंपटीशन शुरू होता है। सभी पक्षी स्टेज पर एक एक करके आते हैं और रैंप वॉक करते हैं। फिर सबसे आखिर में टुनटुनी अपना कागज वाला गाउन पहनकर आती है। उसका कागज का गाउन जजेस को बहुत पसंद आता है और उन्होंने टुनटुनी को विजेता घोषित करते हुए उसे फर्स्ट प्राइज के साथ 10,000 रुपए का इनाम दिया। टुनटुनी, तुम्हारा कागज का गाउन सबसे हटके और सबसे अलग था। इससे पहले मैंने कभी ऐसा गाउन नहीं देखा। सर, ये मेरी माँ की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने इस गाउन को बनाने में बहुत मेहनत की है। अच्छा, अगर वह भी यहाँ है तो उन्हें स्टेज पर बुलाओ। टुनटुनी की मदर कृपा करके आप स्टेज पर आए। टुनटुनी की माँ स्टेज पर आती है। जजेस उसकी कारीगरी की खूब तारीफ करते हैं और फिर ऑडियंस में बैठे सभी बच्चों के माँ बाप ताली बजाकर उसका सम्मान बढ़ाते हैं। ये देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इनाम में मिले पैसों से टुनटुनी अपनी माँ के लिए सिलाई मशीन खरीदती है। कुछ ही दिनों में उसकी कागज की गाउन की तारीफ हर जगह होने लगती है और कपड़ों के बड़े बड़े व्यापारी उसके यहाँ आने लगते हैं और उसे बड़े बड़े ऑर्डर देकर जाते हैं। इतना सारा काम मिलने की वजह से टुनटुनी की माँ खूब पैसे कमाती है। अब वो दोनों सिलाई करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उस पे सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी, कहाँ है? जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी, वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी, तू कब आई? टुनटुनी, तू जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी, तेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है।
माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी, तू हिम्मत मत हार बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी, तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं? इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता की मौत के बाद उसकी माँ दर्जी का काम करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालती थी। एक दिन टूनी चिड़िया घर के कामों में व्यस्त थी, तभी टुनटुनी चिड़िया मौका पाकर कपड़े सीलने लगी। सिलाई मशीन की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया दौड़ती हुई वहाँ आती है। अरे ओ टुनटुनी बेटा, तू ये क्या कर रही है? मशीन की सुई लग जाएगी बेटा तुझे, बहुत दर्द होगा। चल सिलाई मशीन को छोड़ और घर के काम में मेरा हाथ बटा। माँ, मुझे मशीन चलाने में बहुत मजा आ रहा है। माँ, तुम मेरा दाखिला मीठी काकी की सिलाई सेंटर में करवा दो ना। मैं भी कपड़े सिलूंगी और आपकी सहायता करूँगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 79 डिवाइडेड बाय 4 कितने होते हैं। अरे पगली, अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, तू क्यों सिलाई के झंझट में पड़ती है? मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, बस तू पढ़ाई कर। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। तुझे तो पता है तेरे बाबा भी यही चाहते थे। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं पढ़ाई भी करूँगी और सिलाई भी सीखूंगी। आप करा दो ना दाखिला सिलाई सेंटर में। अच्छा ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो मैं आज ही तेरा दाखिला सिलाई सेंटर में करवा दूंगी। उस दिन से टुनटुनी दर्जी का काम सीखने लगी। समय गुजरने लगा, टुनटुनी की ट्रेनिंग पूरी हो गई और वो अपनी माँ के साथ सिलाई का काम करने लगी। घर में अच्छे खासे पैसे आने लगे। एक दिन टुनटुनी की मामा कड़कनाथ उसके घर आते हैं। टूनी बहना, ओ टूनी बहना, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। अरे मामा जी, आप आइए बैठिए। माँ पड़ोस में गई है, अभी आती ही होंगी। मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है, तभी टूनी आती है। अरे आप धन्य हो भाग मेरे, कई दिनों से आपको याद कर रही थी। अच्छा लगा तुम आ गए भैया। बहना, मैं टुनटुनी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। खाते पीते परिवार का पक्षी है। अपनी टुनटुनी बहुत खुश रहेगी। वो कबूतर भी लाखों में एक है और नेक। तू बस आँख मीच कर शादी कर दे। इस तरह टुनटुनी की शादी जल्दी ही बंटी कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। अचानक बंटी कबूतर के काम करते समय मशीन का केमिकल उसकी आंखों पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चली जाती हैं। नहीं, पता नहीं कैसे मेरी आंखों में केमिकल आ गया। अब मैं कैसे घर चला पाऊंगा? मैं तो एकदम से अपाहिज सा हो गया। मैं अब कैसे तेरा और अपने बच्चों का मुंह देखूंगा? शुक्र मनाओ जी, ये केमिकल पूरा आपके ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाती। बंटी कबूतर का काम छूट गया और घर में पैसे आने बंद हो गए। माँ जी, बंटी जी का काम छूट गया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? इनकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। मैंने अपने मायके में दर्जी का काम किया हुआ है। आप कहीं तो मैं आस पड़ोस के कपड़े सीकर पैसे कमाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुम्हारी सिलाई मशीन भी जंग खा रही है। ऐसा करती हूँ, मैं अभी हरी तोती के घर जाकर उसको बता देती हूँ, तब तक तू मशीन की सफाई कर ले। इतना कहकर बबली कबूतरी हरी काकी को बताने उसके घर चली जाती है।
अरे हरिका की मेरी बहू ने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया है, तू अपने कपड़े मेरी बहू से सिलवा लियो। ये भी कोई कहने वाली बात है बबली, मैं अपने सारे कपड़े टुनटुनी से ही सिलवाऊंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया कपड़े सिलकर पैसे कमाने लगती है और घर का गुजारा करती है। टुनटुनी चिड़िया दिन रात सिलाई करती और सारे जंगल के पक्षी टुनटुनी से ही अपने कपड़े सिलवाते। टुनटुनी तू बहुत अच्छी है, तूने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन तू रात को सिलाई मत किया कर वरना तू बीमार हो जाएगी। बंटी जी, मुझे आपकी आंखों का भी ऑपरेशन कराना है। हम शहर जाकर आपकी आंखें ठीक करा लेंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती और सिलाई के बचे पैसों से उसने बंटी की आंखों को भी ठीक करा दिया। बहू तू मेरे घर की लक्ष्मी है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। इस तरह टुनटुनी दर्जी का काम करके पूरे परिवार को संभाल लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।